इस कथा को आनंदित होकर के और बैठ करके बड़ी भाव से ध्यान पूर्वक सुनना। जितनी मन में कामनाएं, उन कामनाओं को त्याग करके बस एक ही सबसे पहली बात है कि आसन लगा करके बैठ जाओ और कथा सुनो आनंद से। भागवत के अंदर ध्यान देना, 4 बातें सबसे पहले बताई है। जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, चित्त संगो जितेंद्रियः। आसन जीतना तपस्या है। आसन लगा करके बैठना चाहिए। संत ब्राह्मण जो भी है भजन करते हैं, कथा करते हैं, पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब भी करते हैं आसन लगा करके करते हैं। दूसरी बात, घुटनों के ऊपर हाथ रख के बैठना, कोहनी को लेकर के घुटने पे रख करके हाथ थोड़ी सी लगा करके बैठना, ये दरिद्र आसन है। 4 घंटे कथा सुनोगे और जब घर जाओगे जब दरिद्रता की सिवा कुछ नहीं लेकर के जाओगे। कथा सुननी है, कथा सुन करके आसन लगा करके, यानी कि जितासनो, आसन जीतना तपस्या है। आसन लगा करके बैठ करके कथा सुननी चाहिए। तो परीक्षित सबसे पहले आसन लगा, आसन लगाए। जितश्वासो, श्वास जीतना तपस्या है। श्वास हमारी 24 घंटे में 21,600 श्वास हमारी आपकी चल रही है। 21,000 दिन नहीं मिले, रात्रि पूरी किसी की नहीं हुई है? केवल श्वास मिली है। तभी तो कहते हैं ना, श्वास श्वास पे राम भज, कि श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आमन हो न हो। भाई श्वास जो अंदर गई है बाहर निकल के आए नहीं आए कोई पता नहीं है। क्यों? बैठे बैठे श्वास पूरा हो सकता है, चलते चलते श्वास पूरा हो सकता है, खाते खाते श्वास पूरा हो सकता है, देखते देखते श्वास पूरा हो सकता है। पता नहीं है श्वास कहाँ हमारा जाकर के पूरा हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी नहीं कि घर पहुंच जाओ, रास्ते में भी पूरा हो सकता है। तभी तो कहते हैं श्वास जीतनी चाहिए। श्वास कैसे? संत ब्राह्मण जो होते हैं वो तो अपने योग अभ्यास के द्वारा 5-5 मिनट तक श्वास रोक सकते हैं। पहले 10 सेकंड रोको, फिर 20 सेकंड रोको, फिर 30 सेकंड, फिर आधी मिनट, 1 मिनट, और फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5-5 मिनट तक श्वास को रोका जा सकता है। और कहीं ऐसा मत करना इकट्ठी श्वास रोकना सीख जाओ, श्वास रोक करके बैठ जाओ, फिर श्वास लौट के नहीं आवे। और कोई पूछे तो क्या हो, अरे गुरु जी ने बताया था कि कथा में तो श्वास रोकना सीखना चाहिए। श्वास रोको, जितनी देर रोक सकते हो रोको, फिर बाहर निकाल दो, अंदर ले लो। धीरे धीरे करके अभ्यास में आनी चाहिए। जितासनो जितश्वासो, जित संगो जितेंद्रिया, फिर संग जीतो। संग कैसे? पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का, महात्माओं का, संतों का, अमलात्मा ज्ञानी जिनकी संगति हम और आप करेंगे तो हमें हमारे जीवन को एक नई दिशा, नया पथ, नई प्रगति मिल सकती है। जितासनो जितश्वासो, जित संगो जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों को जीतो। इंद्रियां हमारी जो 24 घंटे इधर उधर दौड़ती भागती है। शरीर यहाँ पर बैठा है, ध्यान है, हरे राम राम, कुंड में जाने पता नहीं क्या हो रहा होगा, कैसे नहा रहे होंगे, हम भी जाके नहाए। और घर पे अरे पता नहीं 1 किलो मिठाई लेकर के आए थे, अब वो शायद हो सकता है कोई खा नहीं जाए, मैं पहुंचू जब तक। तो ये इंद्रियां दौड़ रही है, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी विदेश में, कभी कहीं। इंद्रियों को संयमित करके रखो।
जहाँ पे शरीर है उसी जगह पर इंद्रियां होनी चाहिए। वहीं पर भगवान की कथा, जैसे अब यहाँ पर बैठे तो यहाँ बैठ करके कथा को सुनना चाहिए। मन कहीं तन कहीं। एक बस में सफर कर रही थी और बस में सफर करते हुए एक लड़का गाना गा रहा था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। एक संत बैठे थे, वो बोले लाला एक बात बता, तेरा मन कहीं है तेरा तन कहीं है, दुनिया का तेरे बाप ठाड़ो है, ये बता भाई। जब तेरा मन नहीं तन कहीं, इंद्रियां इधर उधर भाग रही है दौड़ रही है, तो यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है? इसलिए सोचो अपनी मन को इंद्रियों को संयमित करके रखना है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इन सबको संयमित करके अपने बस में रखोगे तभी भगवत नाम स्मरण कर सकते हो, तभी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो, तभी तुम्हें प्राप्त हो सकते हो। संसार के लोगों से संसार के लोगों से आशा न किया करना, 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 यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम का करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कृपा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, वो जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हो, प्रभु
इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है। इस दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से वो दिन रात बचा करना। माया के चक्कर से दिन रात बचे रहना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। ये सोच मेरे प्यारे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोच अरे प्यारे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पर उनको मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान ही आते हैं, भगवान ही आते हैं भक्तों पे दया करना। भगवान ही आते हैं भक्तों पे दया करना। संसार के लोगों से आसान किया 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 करना। जब तक हो भक्तों पर, जब कोई करो अपना, सिया राम सदा करना। जब कोई नहीं अपना खुशियाँ राम जता करना। जब कोई नहीं अपना, सिया राम सदा करना। संसार के लोगों से आसान किया 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 करना। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, संसार की कामना छोड़ करके तुझे संसार की कामना नहीं करनी है। तुझे तो केवल गोविंद नाम स्मरण करना है। भाई 7 दिन का श्राप तुझे मिला है तो भजन करना है तुझे। अब देखो ऐसा भी कहते हैं, राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होनी थी, मोक्ष होनी थी। यदि ऐसा होता तो श्राप नहीं लगता। अब तक्षक नाग के द्वारा काटे जाने के लिए पता है आपको, सर्प कभी अपनी मां का दूध नहीं पीता, पीता है? सर्प कभी अपनी मां का दूध नहीं पीता।
और आपने देखा होगा सुखदेव जी ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया। वेदव्यासी की धर्मपत्नी से जन्म लेकर के नार विवाह समेत भाई 12 साल तक रहे थे गर्भ के, जंगल में चले गए। नार को लेकर के कंधे के ऊपर डाल करके, वो किसका काम के केवल शरीर नहीं बढ़ा सुखदेव जी का, केवल नार बढ़ा था। नार को कंधे के ऊपर होकर के डाल करके और जंगल में चले गए, जिसने ये कुपवीत का काम किया। सुखदेव जी ने भी मां का दूध नहीं पिया, नाग भी मां का दूध नहीं पीते, इसलिए तक्षक के द्वारा अब उसको कौन परीक्षित के लिए सबसे पहले किसने काटा? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने ही इसके लिए ज्ञान का उपदेश किया है। तो आज सुखदेव जी ने अपनी मां के स्तन पान नहीं किए, इसलिए योगेश्वर श्री सुखदेव जी के श्री मुख से भगवान की लीला कथाओं का अमृत पान करने के लिए परीक्षित की मोक्ष हुई है। इसीलिए राजा परीक्षित ने कुमार श्रृंगी ऋषि के सांप को वरदान के रूप में ग्रहण किया। और ऐसा कहते हैं, देखो आज लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, ध्यान रखना भाई, मृत्यु अमंगल नहीं है, मृत्यु अच्छी है। अपितु भगवान की सेविका है। अंत काल में जब मनुष्य को घबराहट होती है, वह डर के काल के डर से नहीं, परंतु अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मों के द्वारा होती है कि भाई मैंने पाप किए, अब उनका मुझे दंड भोगना पड़ेगा, इसलिए घबराहट होती है कि मैं मर ना जाऊं कहीं। अरे मैं मरो, अरे मैं मरो रे, मैं मर नहीं जाऊं, डर लगता है कि भगवान की सेवा कहीं पकड़ के ले नहीं जाए। लेकिन ऐसा कहते हैं, आज राजा परीक्षित को बिठा दिया और बिठा करके कहने लगे, सुखदेव जी महाराज ने एक उपदेश किया, हे परीक्षित देख, यम प्रवजन्तु मनुपेतं पेत कृत्यं द्वपायनो ग्रह कार्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतिर्दयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्यान देना, द्वितीय स्कंद को देखो, श्रवण के मुख्य साधन किसको बताया है, श्रवण कैसे करना चाहिए, कथा को कैसे सुनना चाहिए। देखो, सुनने की जो प्रक्रिया है उसके 3 मुख्य साधन बताए हैं। सबसे पहला साधन है मन की एकाग्रता। मन को एकाग्र कर लो, मन को एकाग्र करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात है हृदय की निर्मलता। हृदय में हमारी विकार घुसी हुई है, उन विकारों को दूर करने के लिए ही, दूर करके ही ऐसा कहते हैं भगवान की कथा को हम श्रवण कर सकते हैं, उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात है मनन करना। जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने देखा, जैसा हमने ग्रहण किया, उसका मनन करना, चिंतन करना, बार बार उसी बात को रिपीट करते हुए रहना कि भगवान का नाम बताया है, नाम लेना तो बार बार नाम लेते रहना, लेते रहना, मनन चिंतन करते रहना। तो 3 साधन है। तो परीक्षित के लिए 3 साधन बता दिए कि परीक्षित पहले भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक बैठ करके शांति चित्त से सुनते रहना, और जब तुझे विश्राम मिले तब उनका चिंतन करना। ये नहीं कि बस इधर से सुना और इधर निकाल दिया।
एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई। एक मूर्ति है 500 रुपए की, एक मूर्ति है 5000 रुपए की। एक 500 की, एक 5000 की, दोनों मूर्ति बराबर है। 10-10 केजी उनमें वजन है, देखने में एक जैसी, दोनों एक जैसी है, बनाने वाला भी एक। लोग बाग पूछने लगे कि महाराज एक बात बताओ, आप मूर्ति एक है, बनाने वाले एक है और देखने में एक जैसी है, वजन भी बराबर है, लेकिन इतना भेद क्यों, एक 500 की, एक 5000 की? यही तो बात है, अंतर देखो, ले जाओ। तब कहने लगी दोनों मूर्ति बराबर है, अब अंतर देखना है कि कौन सी 500 की और कौन सी 5000 की है। एक संत निकल रही थे, संतों ने देखा कि मूर्तिकार था, वो सत्संगों में आया जाया करता था। संत कहने लगे क्या बात है कि आओ महाराज, ये 2 मूर्ति है बराबर है, कौन सी 5000 की, कौन सी 500 की? महाराज देखो अंतर, ले जाओ। संत ने एक धागा लिया, धागा लेकर के एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला, इधर निकल गया। कहने लगे ले, ये तो तेरी 500 रुपए की है। दूसरी के कान में जैसे धागा डाला, वो कान में इधर नहीं निकला, वो अंदर गया। कहने लगे ये तेरी 5000 की। हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, वो इधर से सुन करके यदि इधर निकल गया तो हमारा सुनने का न सुनने का कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। यदि हमने इधर से सुन करके और इधर से बंद कर लिया और अंदर अपनी ग्रहण कर लिया ना, तो सुनने का फल भी प्राप्त होता है। तो हमें सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, यही तो है। यानी कि मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और मनन चिंतन करना। तो पंचित बैठा हुआ है। अब मनन के भी यहाँ 2 रूप बताए हैं, उत्पत्ति और उपपत्ति। उत्पत्ति का अर्थ है कार्य कारण भाव से जागृत जगत का विचार, और उपपत्ति का अर्थ है कार्य कारण भाव होने पर भी परमात्मा में किसी प्रकार का विकार या परिणाम नहीं होता। भाई एक देखते हैं, कोई भी अच्छी चीज को देख लो, कैसी भी चीज को देख लो, फिर भी उसमें हम कोई ना कोई दोष भाव निकालते हैं, कोई ना कोई। हाँ जी कैसे रहे दर्शन, कैसे, हाँ बढ़िया हुए, पर एक थोड़ी सी ये समझ में नहीं आया, कारण हो गया। भाई कितना भी अच्छा, हाँ जी भोजन कैसा बना, ना जी भोजन बहुत अच्छा था, परंतु थोड़ा सा नमक थोड़ा सा कम रह गया, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, मिर्ची थोड़ी, लंका थोड़ी ज्यादा हो गई। यानी कि कोई ना कोई कारण तो निकला, ये उत्पत्ति है। और ऐसा कहते हैं उपपत्ति का मतलब है चाहे कोई भी कमी हो, चाहे कुछ हो, लेकिन कभी भी उसमें कमी नहीं निकालना, कभी भी उसमें द्वेष भाव नहीं देखना, कभी भी उसमें कमी नहीं खोजना, कमी होते हुए भी और उसको पूर्ण देखना ही उपपत्ति है। तो मनन चिंतन जो करना है, उनमें हमें कमी नहीं खोजनी है, कमी नहीं निकाल